किया। अमृताई बलियाई, श्रवण कामदी, समस्त विधायकगण, जनपद सदस्यगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, सरपंच श्रीमती हेमलता यादव, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करता हूं कि हमारे इस सोनाखान की पावन धरा पर माननीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, उनका हमको मार्गदर्शन प्राप्त हो। बोले भारत माता की। अरे थोड़ा दूर तक जाना चाहिए, रायपुर तक आवाज जाना चाहिए। शहीद वीर नारायण जी के इस शहादत और इस शहादत की याद के लिए जो हजारों अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने संघर्ष किया और वहां पुष्पांजलि अर्पित करने, श्रद्धा अर्पित करने, और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने छत्तीसगढ़ ने हिंदुस्तान में कीर्तिमान स्थापित किया, 11 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बना के आज 17 राज्यों में सरकार बनाई है, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का तालियों के साथ, पूरे जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इस सोनाखान की इस पवित्र मिट्टी का अभिनंदन करते हैं। शहीद वीर नारायण को नमन करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ न केवल संघर्ष किया बल्कि इस देश के अंदर छत्तीसगढ़ की इस मिट्टी से 1857 की क्रांति का शंखनाद करने वाले वो माटी के सपूत जिन्होंने गरीबों के लिए चावल, अकाल से पीड़ित क्षेत्र की जनता के लिए गोदामों में लूट पड़े हुए चावल को, गरीब हमारे किसानों को, मजदूरों को, वनवासी क्षेत्रों को, उन किसानों को पेट भरने के लिए उस चावल को वितरण किया, वही शहीद वीर नारायण से प्रेरणा लेके छत्तीसगढ़ में हमने 1 रुपया किलो चावल की योजना शुरू की। कोई भूखा नहीं सोएगा। ये योजना शहीद वीर नारायण को समर्पित है, उनके सोच को समर्पित है, उनके उस भावना को समर्पित है कि छत्तीसगढ़ में कोई भूखा नहीं सोएगा। छत्तीसगढ़ में कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग उसको खाने की चिंता ना करना पड़े। इसलिए 60 लाख लोगों को यदि पीडीएस सिस्टम लागू किया, ये शहीद वीर नारायण जी से प्रेरणा लेकर उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, जिन्हें अंग्रेजों ने नहीं रोक सका, अंग्रेजों ने जहां पे रायपुर का सेंट्रल जेल तोड़ के बाहर आ गए, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए। आज मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो उन भावनाओं का कद्र करता हूं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को मालूम हुआ कि छत्तीसगढ़ के प्रवास में 3 दिन उनको रहना है, उन्होंने उसी समय मुझे कह दिया कि जब मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूं तो मेरे समय से समय निकाल के उस स्थल में जाना चाहता हूं, उस शहादत स्थल के स्मारक में जाना चाहता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने 1857 के उस ऐतिहासिक अवसर को न केवल जागृत किया बल्कि देश और दुनिया को बता दिया कि छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे माई के लाल, ऐसे सपूत पैदा होते हैं जिन्होंने आजादी के लिए सबसे पहली शहादत दी है। पहला शहीद कोई है तो शहीद वीर नारायण। इस मिट्टी को माथे में लगा लेना चंदन के समान है। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे मंत्री अनुसूचित जनजाति के केदार कश्यप जी हैं, वन मंत्री महेश गागड़ा जी हैं, आयोग के हमारे सदस्य हैं, हमारे विधायकगण यहाँ मौजूद हैं, हमारे जनपद सरपंचायत के सदस्यगण मौजूद हैं, मगर आज मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो स्वागत करने के लिए खड़ा हूँ शहीद वीर नारायण जी के इस आयोजन में उपस्थित माननीय अध्यक्ष जी को। यहाँ चूंकि मैं आया हूँ तो उन्होंने कुछ विषय मेरे सामने रखा है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इस स्थान पे इसके विकास के लिए जो योजना, और आज चूंकि अच्छा अवसर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सोनाखान वीर भूमि में शहीद वीर नारायण की आदमकद कांस्य प्रतिमा का यहाँ पे लोग लगाया जाएगा।
बढ़िया एक प्रतिमा हम शहीद वीर नारायण का यहाँ पे लगाएंगे, उनके पुराने निवास का जीर्णोद्धार के लिए और यहाँ के तालाब के सफाई और बेहतरी के लिए 10 लाख रुपया, उसके लिए जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख रुपया और उसके साथ ही साथ मूर्ति यहाँ पे लगी। इसके लिए भी मैं आज, चूंकि बहुत अच्छा अवसर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित है, मैं और ज्यादा विलंब न करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से आग्रह करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन दें इस पवित्र स्थल में। तालियों के साथ स्वागत करिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह। अमित बात करना है अमित यार, चल तू पेट करके। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने के लिए हरदम प्रयास किया, ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई धर्मलाल कौशिक जी, यहाँ के इसी एरिया के लोकप्रिय नेता और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी, श्री महेश डांगरा जी, श्री राजेंद्र दीवान जी, जो शहीद वीर नारायण सिंह जी के वंशज हैं, हमारे विधायक श्री श्रवण जी, हमारे विधायक श्री गुजरत जी, यहाँ की सरपंच महोदया और आज के कार्यक्रम में उपस्थित इस जनजाति विस्तार से आए हुए प्यारे भाई और बहनों, आज मेरे लिए बहुत हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आज मेरे छत्तीसगढ़ दौरे में इतने सुदूर जंगल के अंदर एक ऐसी जगह पे पहुंचने का मुझे सौभाग्य मिला है कि जो एक वीर का शौर्य स्मारक है। मित्रों, बहुत बड़ा कालखंड हमारा देश गुलाम रहा, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक बहुत लंबे समय तक इस देश पर विदेशी शासन रहा, मगर कभी भी किसी क्षण भी हमारे देशभक्तों ने, हमारे वीरों ने आजादी की इच्छा और देशभक्ति की जोश को बुझने नहीं दिया। सन 57 की क्रांति में देश भर में जब अंग्रेजों के परास्त करने के लिए, देश को आजाद करने के लिए एक जंग छिड़ी गई थी, छत्तीसगढ़ की इस वीर भूमि पर शहीद वीर नारायण सिंह जी ने एक बहुत बड़ा प्रयास छत्तीसगढ़ को भी आजाद कराने का किया। भूखे आदिवासियों के लिए, भूखे गरीबों के लिए अंग्रेजों के भरे हुए गोदाम में से अनाज ले जाकर उनको खिलाना और सन 57 की क्रांति में भले छोटी हो मगर एक सेना का गठन कर देश को स्वतंत्र करने का प्रयास करना, ये बहुत बड़ा योगदान है। जय पराजय संख्या के आधार पर और समय के आधार पर होती है, मगर इससे वीरता कभी कम नहीं होती। शहीद वीर नारायण सिंह ने जो लड़ाई लड़ी, भले पराजित हुए, कैद हुए, अंग्रेजों ने उसको फांसी भी दे दी, मगर उन्होंने स्वतंत्रता की एक ऐसी जोत प्रज्वलित की जिस जोत ने आगे पर देश को आजाद कराने का काम किया। ऐसे वीरों ने हमारे युवा को लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरणा मूर्ति का स्थान किया है। रमन सिंह जी, यहाँ जो भव्य स्मारक बना है, उसी जगह पे उनकी प्रतिमा लगाने का, उनके निवास को एक स्मृति के रूप में पुनः विकसित करने का जो ऐलान किया है, मैं मानता हूं छत्तीसगढ़ के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान है। आज इतनी चिलचिलाती धूप में आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, शहीद वीर नारायण सिंह जी की स्मृति का ही प्रताप है। तो एक बार फिर से मैं अभी उनके स्मारक स्थल से यहाँ आया हूँ, यहाँ सब बीच में
इनकी स्मृति को नतमस्तक होकर प्रणाम कर कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। हम सभी वाणी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको बड़ौदा बाजार के सोना खान से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संबोधित किया है। सोना खान पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर रमन सिंह, गौरीशंकर, अमर अग्रवाल, सांसद सरोज पांडे भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक भी मौजूद है। आपको बता दें कि समाधि स्थल पहुंचकर यहां पर अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। शहीद वीर नारायण को दी उन्होंने श्रद्धांजलि। सभा स्थल पहुंचे हैं अमित शाह, साथ में डॉक्टर रमन सिंह भी इस दौरान मौजूद हैं। आपको बताएं कि अपने 3 दिन के प्रवास पर हैं अमित शाह, छत्तीसगढ़ के 3 दिन के प्रवास पर हैं और आज उनका तीसरा और अंतिम दिन है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने राज्य विधानसभा चुनाव में 65 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यहाँ पर सीएम डॉक्टर रमन सिंह की उपलब्धियों का जिक्र मुख्य अतिथि महोदय